Hello students, how are you all? I hope you all are fine and we are learning tenses, and in the tenses we have seen 5 videos already and today we are going to take it further with 6th video. तो आज हम इसको आगे ले जाने वाले हैं हमारे 6th वीडियो के साथ में, एंड इन द 6th वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा टेंस कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को समझ लेते हैं कि एक्चुअली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है। जब ये अलग अलग था तो हमने क्या देखा था कि जब परफेक्ट की बात की हमने तो परफेक्ट का क्या मीनिंग हुआ कि जो परफेक्ट का हिंदी मीनिंग हो गया पूर्ण। पूर्ण यानी पूरा, जो कंप्लीट हो चुका है, जो पूरा हो चुका है वो परफेक्ट है। और कॉन्टिन्यूस का मीन्स जो कंटिन्यू है, जो ऑन है, जो चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस है। तो क्या मीनिंग है? पूरा हो रहा है फिर चल रहा है, पूरा हो रहा है फिर चल रहा है, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये पूरा हो रहा है फिर चल रहा है, क्या मीनिंग है? आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं सेंटेंस बोला मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब 10 साल से मैं पढ़ाने का जो कार्य है वो मैंने जारी रख रखा है। लेकिन एक बात बताओ, कंटिन्यू 24 आवर्स में लगातार थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि रोज़ में हो सकता है 5 या 6 घंटे पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर अगले दिन पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद में दूसरे दिन पढ़ाता हूँ। इस प्रकार से पढ़ाता चला आ रहा हूँ, पढ़ाता चला आ रहा हूँ। यही क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये नहीं बोलूँगा कि 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये गलत होगा। क्या होगा? मैं 5 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली में 6 साल से रहता आ रहा हूँ, ना कि ये बोलूँगा 6 साल से रह रहा हूँ। जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ये होगा कि मैं 6 साल से रहता आ रहा हूँ। और जो हम जब यूज़ करेंगे रहता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ, बोलता आ रहा हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। ओके तो जैसे कि मैं अगर बात करूँ पिछले 5 दिनों से मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब रोज़ लगातार कंटिन्यू 24 आवर्स तो मैं पढ़ा नहीं रहा, या 45 मिनट्स या 20 मिनट्स आपको पढ़ाता हूँ, फिर अगले वीडियो में फिर 20 मिनट्स, फिर अगले वीडियो में 20 मिनट्स, इस प्रकार से पढ़ाता आ रहा हूँ पिछले 5 दिनों से। तो वही कह रहे हैं कि उसी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे समझने की क्या बात है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें जो यूज़ होता है, अब आपको पता है कि जब कॉन्टिन्यूस वर्ड आ रहा है तो कंटिन्यू है, और कंटिन्यू है तो आपको पता है कंटिन्यू में किसका यूज़ होता है? आईएनजी का। मैंने बताया आपको कंटिन्यू में किसका यूज़ होता है? आईएनजी का। और आईएनजी किस में लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब परफेक्ट है, परफेक्ट होने के कारण इसमें किसका यूज़ होगा? बीन का। तो बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ओके, बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लिव में आईएनजी लगाया, लिविंग हुआ। रीड में लगाया रीडिंग, टीच में टीचिंग, हेल्प में हेल्पिंग, और डू में डूइंग, और रन का क्या हो गया? रनिंग। ये आईएनजी लगा कि हमने इसको आईएनजी वाली फॉर्म बना दी है। ओके, गॉट इट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली ये है कि इसमें हम टाइम का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लास्ट में यहाँ पे सिंस 2005 क्या मीनिंग है? इसका मतलब है 2005 से, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। ओके, तो इसका क्या मीनिंग है 2 आवर्स का? इसका मीनिंग है 2 घंटे से। फॉर 5 ईयर्स, इसका क्या मीनिंग है? 5 साल से। और यहाँ पे बोलूँ मैं सिंस 2018, क्या मीनिंग है यहाँ पे? 2018 से। फॉर 15 ईयर्स, इसका मतलब 15 वर्षों से। सिंस 2012, मतलब 2012, इसका क्या मीनिंग है? 2012 से। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सिंस कहाँ यूज़ करें, फॉर कहाँ यूज़ करें, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। यस, एम आई राइट? देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं क्या है इसमें। कि सिंस की बात करें हम तो सिंस यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर की बात करें पीरियड ऑफ टाइम, कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर मीन्स पीरियड ऑफ टाइम। समझ में नहीं आया भाई अभी भी क्या मतलब है ना? पीरियड ऑफ टाइम का क्या मीनिंग है, पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मीनिंग है। चलो हम इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सिंस कब यूज़ होगा? कि जब आप क्वेश्चन करो कितनी देर से, जब भी आप बोलो कि तुम्हें पढ़ाते हुए कितनी देर हो गई, आप कब से की जगह या ये ना बोल के ये बोलो कितनी देर से। ठीक है, कितनी देर से तुम्हें पढ़ाते हुए हो गए, तो मैं बोलूँगा मेरे को 2 घंटे पढ़ाते हुए हो गए, या आधा घंटा पढ़ाते हुए हो गया, या मेरे को 3 दिन पढ़ाते हो गए, या मेरे को 5 साल पढ़ाते हुए हो गया। तो जब आप ड्यूरेशन बताते हो, जब आप क्या बता रहे हो? अंतराल बता रहे हो, ड्यूरेशन बता रहे हो, तो उसमें फॉर का यूज़ हो जाएगा। जब पूछा जाए कितने समय से या कितनी देर से, हाउ लॉन्ग। ओके, तो जब हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन किया जाए, कितनी देर से क्वेश्चन किया जाए, तो हम उसमें फॉर का यूज़ करेंगे। और लेकिन आपसे पर्टिकुलर टाइम पूछा जाए कि कब स्टार्ट किया था, कब से, जैसे कि तुम कब से पढ़ा रहे हो,
ये नहीं पूछा मैं कितनी देर से पढ़ा रहे हो, कब से पढ़ा रहे हो। इसका मतलब वो स्टार्टिंग टाइम जानना चाहता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं 10:20 से पढ़ा रहा हूँ या मैं 9:40 से पढ़ा रहा हूँ, इस प्रकार से। फ्रॉम विच डे, या तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है किस दिन से, किस लगा देना यहाँ पे, ठीक है ना, किस दिन से, किस तारीख से, किस मंथ से, किस साल से, ठीक है ना। तो जब भी ये बोलो आप किस दिन से, किस तारीख से, किस मंथ से, किस ईयर से, तो इसमें सिंस का यूज़ होगा। तो मैं बोलूँ 2005 से, तो सिंस 2005। यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम है 2005। तो 2005 के स्टार्टिंग समय, जब से मैंने काम स्टार्ट किया है, जो स्टार्टिंग समय होता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। और जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन आती है कितनी देर से, तो उसमें किसका यूज़ होगा, फॉर का। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो प्रेजेंट की करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को देख लेते क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में किसका यूज़ होगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होगा हैज़, हैव, और जो कॉमन है वो है बीन। बीन का यूज़ होगा ही होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीन, ये बीच में, ओके, ये बीन का यूज़ होगा जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, बीन आएगा ही आएगा। प्रेजेंट है तो हैज़ हैव लगेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा जो सेंटेंस है वो क्या मीनिंग है। यहाँ पे लिखा है लिविंग। लिविंग है, ये वर्ब है, और हमको हैज़ और हैव तो लेना ही है। आपको मैं बता देता हूँ, जैसा कि मैंने परफेक्ट में बताया था, एक बार वापस से रिकैप कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो आई, वी, यू और दे, इनके लिए यह प्लूरल है, और इसके लिए किसका यूज़ होता है, हैव का, जैसा कि मैंने बताया। ही, शी, इट, राहुल, मोहन, ये सब सिंगुलर है, और इनके लिए किसका यूज़ होगा, हैज़ का। ओके, ये पहले क्लियर कर चुका हूँ। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप परफेक्ट वाला वीडियो जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा ये कि हैज़ और हैव कैसे यूज़ किया जाता है। अब आपको पता है हैज़ हैव के बाद में बीन बोलनी है, बीन के बाद में वर्ब में आईएनजी लगानी है। जैसे यहाँ पे जयपुर लिखा हुआ है, इसका मतलब लिविंग का मतलब रह रहा है, कहाँ रह रहा है, जयपुर में। तो कब से रह रहा है, 2005 से। तो हमको सेंटेंस कौन रह रहा है, मैं रह रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन लिविंग, कि मैं रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2005, कि सिंस 2005 का मतलब कब से, किस वर्ड से, सिंस 2005। जो कभी भी आपको पूछे कब से, कितनी देर से बोले, नहीं कब से, तो आप सिंस बोल दो और टाइम बता दो, आपका इंग्लिश में हो भी जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोलो 2005 से, 2002 से, तो उस से को हटाकर सिंस पहले लगा दो, सिंस 2005 या सिंस 2012, इस प्रकार से। तो आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर, या मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग हियर। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। तो हम रह रहे हैं, तो वी हैव बीन लिविंग, कि हम रह रहे हैं या हम रहते आ रहे हैं, तो वी हैव बीन लिविंग इन जयपुर, हम जयपुर में रहते आ रहे हैं, कब से, सिंस 2005 से। और सिंगुलर लोगे सब में इसी प्रकार से यूज़ होगा, यू हैव बीन भी होगा, दे हैव बीन भी इसी प्रकार से यूज़ होगा, कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हम नॉवल पढ़ते आ रहे हैं, तो हमका क्या हो जाएगा, वी हैव बीन रीडिंग द नॉवेल्स, या वी हैव बीन रीडिंग कॉमिक्स फॉर 2 आवर्स, कि हम 2 आवर्स से 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, कि पढ़ते हुए आ रहे हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेट्स कंटिन्यू। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, वापस से आ जाते हैं। तो मैंने बताया यू हैव बीन रीडिंग, ओके, दे हैव बीन रीडिंग या टीचिंग, इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन, जैसे कि वो पढ़ा रहा है तो क्या बोलेंगे, या पढ़ाता आ रहा है तो ही हैज़ बीन टीचिंग, वो इंग्लिश पढ़ाता हुआ आ रहा है तो ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश, या वो स्कूल में पढ़ाता आ रहा है तो ही हैज़ बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years, कि वो 5 साल से पढ़ाता आ रहा है, वो 5 साल से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा है, या वह 5 साल से इंग्लिश पढ़ाती आ रही है, तो सी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, ओके। राहुल पढ़ाता आ रहा है तो राहुल हैज़ बीन टीचिंग, क्या हो जाएगा, राहुल हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, दूसरा ये वर्ब लेते हैं, हेल्पिंग का मतलब मदद करना, आई का मतलब मैं मदद करता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन हेल्पिंग, मैं आपकी मदद करता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस 2018। अब आई है तो मी तो लेंगे नहीं, हम ये वाला ले लेते हैं, यू वाला। तो यू हैव बीन का मतलब तुम हेल्पिंग करते आ रहे हो, तो क्या बोलेंगे, यू हैव बीन हेल्पिंग मी सिंस 2018, की तुम 2018 से मेरी मदद करते हुए आ रहे हो। तो वे मदद करते आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, दे हैव बीन हेल्पिंग मी, कि वो मेरी मदद करते हुए आ रहे हैं सिंस 2018। और मैं बोलूँ कि वह तुम्हारी मदद करते हुए आ रहा है तो ही
हैज़ बीन हेल्पिंग यू सिंस 2018, वह तुम्हारी मदद करती आ रही है, तो क्या बोलेंगे सी हैज़ बीन हेल्पिंग यू, या सी हैज़ बीन हेल्पिंग मी, कि वो मेरी मदद करती आ रही है, वो तुम्हारी मदद करती आ रही है, या वो उनकी मदद करते हुए आ रही है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन हेल्पिंग मी का मतलब मेरी मदद करते हुए आ रही है, यू का मतलब आपकी, और देम बोलना चाहते हो देम। कब से, 2018, 2019, 2016, जो भी है, जब आप पर्टिकुलर टाइम बता रहे हो तो यहाँ पे। अब देखिए राहुल योगा करता हुआ आ रहा है 15 वर्षों से, तो क्या बोलेंगे, राहुल हैज़ बीन डूइंग योगा फॉर 15 ईयर्स। ओके, मोहन करता हुआ आ रहा है, मोहन मेडिटेशन करता हुआ आ रहा है 15 सालों से, क्या बोलेंगे, मोहन हैज़ बीन डूइंग मेडिटेशन फॉर 15 ईयर्स। गॉट इट। अब रनिंग का मतलब तो दौड़ना होता है भाई, रनिंग मीन्स दौड़ना, रनिंग का मतलब फर्स्ट जो मीनिंग है वो दौड़ना ही है। इसके अलावा जब आप कोई चीज़ रनिंग कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप चला रहे हो। ओके, तो उसमें भी हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो रनिंग यूज़ करते हैं। मैं बोलूँ कि इस शॉप को चलाता आ रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन रनिंग दिस शॉप सिंस 2012। कब से, 2012 से मैं इस शॉप को चलाता आ रहा हूँ। अब मैं बोलूँ कि हम क्या कर रहे हैं, इस बिज़नेस को चलाते आ रहे हैं 2012 से, तो क्या बोले, हमको क्या पता है, वी हैव बीन। ओके, गॉट इट। इसके बाद में रनिंग किसको, इस बिजनेस को, तो दिस बिजनेस, तो वी हैव बीन रनिंग दिस बिजनेस सिंस 2012, तो वो चलाती आ रही है, वो इस स्कूल को चलाती आ रही है, तो सी हैज़ बीन रनिंग दिस स्कूल सिंस 2012। तो ये हमारा सेंटेंस थे जिस प्रकार से हमने इनको बनाए और आपको समझ में भी आए होंगे। अब इसका देखिए हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव फॉर्मेशन क्या होगी, नेगेटिव फॉर्मेशन में कोई चीज़ छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ हमको क्या करना है, हैव और बीन, हैज़ हैव से और बीन से पहले क्या करना है, नॉट लगाना है, NOT नॉट। ओके, तो अब हमारा नेगेटिव बन जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं जयपुर में 2005 से नहीं रह रहा या नहीं रहता आ रहा, एक ही बात है, मैं 2005 से जयपुर में नहीं रह रहा, तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2005। ठीक है ना, मैं यहाँ पर 2005 से नहीं रह रहा, तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। अब देखिए मैं इस नॉवल को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा या 2 घंटे से नहीं पढ़ता आ रहा, तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर 2 आवर्स, कि वो नहीं पढ़ती आ रही है, वो योगा नहीं कर रही 15 सालों से, क्या बोलेंगे, सी हैज़ नॉट बीन डूइंग योगा फॉर 15 ईयर्स। मैं बोलना चाहता हूँ कि राहुल की 2012 से इस दुकान को नहीं चला रहा, तो क्या बोलेंगे, राहुल हैज़ नॉट बीन रनिंग दिस शॉप सिंस 2012। तो आपको समझ में आया होगा कि नेगेटिव किस प्रकार से किया जाता है, नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे होती है। आई थिंक यू हैव गॉट इट। अब हमको इसको क्वेश्चन बनाना है और आपने इतने वीडियो देखे हैं, तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे की जाती है। सोचो कैसे की जाती है, चलो मैं बता देता हूँ। आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में, उस हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, आउटर लेके आ जाएंगे, बाहर लेके आ जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। जब हम असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें चाहे अफर्मेटिव और नेगेटिव, उसमें हैज़ हैव सब्जेक्ट से बाद में होगा, सब्जेक्ट के बाद में होगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये हैज़ हैव पहले आ जाएगा, तो ये हमारा हैज़ हैव यहाँ से हटकर कहाँ आ जाएगा, इसी जगह हैज़, और ये आगे यहाँ पे हैव। अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो अब आपको पता है कि हैव के साथ में किसका यूज़ होता है, हैव के साथ में आई का, वी का, यू का और दे का, इनका यूज़ कर सकते हो। तो जब क्वेश्चन करोगे तो हैव आई, हैव वी, हैव यू, हैव दे, इस प्रकार से इसका यूज़ होगा। जैसे कि मैं आगे क्वेश्चन करूँ कि क्या तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, क्या तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, तो हैव यू बीन रीडिंग द नॉवल, या तुम कॉमिक पढ़ते हुए आ रहे हो, तो क्या बोलेंगे, हैव यू बीन रीडिंग कॉमिक फॉर 2 आवर्स, कि क्या तुम 2 घंटे से नॉवेल्स पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या तुम यहाँ दिल्ली में 2005 से रह रहे हो, तो क्या बोलेंगे, तुम आ गया ना यहाँ पे, तुम के लिए यू क्वेश्चन करेंगे, तो हैव यू बीन, क्या हो जाएगा, हैव यू बीन नहीं छेड़ेगा, बीन अपनी जगह पे रहेगा, स्थायी है उसकी जगह, वो वहीं पे रहेगा। ओके, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005, क्या आप सिंस 2005 से दिल्ली में रह रहे हो। ओके, तो ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप ही का यूज़ करके वो 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो वह के लिए ही यूज़ करेंगे, क्वेश्चन के लिए हैज़, तो हैज़ ही बीन
और पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीचिंग। तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, कि वो 5 ईयर्स से इंग्लिश पढ़ाता हुआ आ रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन फॉर्मेट ऐसे ही होगा, ध्यान रखना जब क्वेश्चन बनाओगे तो आई से पहले हैव बोलोगे तो हैव आई हो जाएगा, वी बोलोगे तो हैव वी, और यू लोगे तो हैव यू, और दे लोगे तो हैव दे, ही लोगे तो हैज़ ही, हैज़ शी, हैज़ इट, हैज़ राहुल, हैज़ मोहन, ठीक है ना। और बीन और ये बाकी का फॉर्मेशन आप आगे लगा दोगे। अब हम इसमें बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में किस प्रकार से यूज़ करना है, सब कुछ सेम रहेगा, बस हैज़ हैव जो है उसकी जगह हम किसका यूज़ करेंगे, हैड का। उसकी जगह किसका यूज़ हो जाएगा, हैड का। बाकी सब कॉमन है, नो प्रॉब्लम। कि मैं 2005 से रह रहा था, रहता आ रहा था आएगा अब इसमें लास्ट में, पास्ट की बात होगी। रहता आ रहा था, खाते आ रहा था, सुनते आ रहा था। मैं 20 सालों से सुनते आ रहा था। तो ये ध्यान रखना कि आप किसका यूज़ करेंगे, उसमें हैड का यूज़ करेंगे, हैज़ हैव का यूज़ नहीं करेंगे जब पास्ट की बात हो जाएगी। तो मैं बोलूँ मैं रहता आ रहा था 2005 से जयपुर में, तो क्या बोलेंगे, आई हैड बिन लिविंग इन जयपुर सिंस 2005। अब मैं बोलूँ कि राहुल जो है वो मेरी मदद करते हुए आ रहा था, मेरी को क्या बोलेंगे, मी। कौन, राहुल। तो राहुल हैड बिन हेल्पिंग मी सिंस 2018, कि 2018 से मेरी मदद करता हुआ आ रहा था, है नहीं था। मोहन, अब यहाँ पे बोलो मोहन हैड बिन रनिंग दिस शॉप सिंस 2012, कि जो मोहन है इस दुकान को 2012 से चलाता हुआ आ रहा था, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। नेगेटिव बनाना है तो यू नो वेरी वेल, हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट ऐड कर देंगे जब हम नेगेटिव बना रहे हैं। तो ये हैड नॉट बीन हो जाएगा, आपका सेंटेंस सेम रहेगा। तो जैसे कि मैं पढ़ाता आ रहा था इंग्लिश, 5 सालों से नहीं पढ़ाता आ रहा था, मैं 5 सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ाता आ रहा था, तो क्या बोलेंगे, आई हैड नॉट बीन क्या हो जाएगा, टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। इस प्रकार से होगा। अब ही और शी भी ले लेते हैं, एक एक आपको समझ में आ चुका होगा। तो ही हैड नॉट बीन डूइंग योगा फॉर 15 ईयर्स, की वो 15 वर्षों से योगा नहीं करता आ रहा था, या वो नहीं कर रहा था योगा 15 वर्षों से। ये हो गया इसका। क्वेश्चन बनाना है तो आपको पता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको हैड जो है वो पहले लिख देना और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और सभी के साथ में हैड ही यूज होता है। तो हैड आई बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2015 या सॉरी सिंस 2005, क्या मैं रहता आ रहा था, हैड आई बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2005, कि क्या मैं सिंस 2005 से रहता हुआ आ रहा था। सॉरी टू डिस्टर्बेंस, लेट्स बिगिन अगेन। तो आइए वापस से शुरू करते हैं इसको, जहाँ तक हमने देख लिया था उसके बाद में, ठीक है, रिज्यूम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चनिंग की बात करा था, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हैड जो है वो पहले आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो आप जो फॉर्मेशन है, पहले आप जब आंसर बता रहे थे या नेगेटिव बता रहे थे तो आई हैड नॉट बीन बोल रहे थे या आई हैड बीन बोल रहे थे, लेकिन क्वेश्चन करते समय हैड पहले आ जाएगा। अब आप बोलेंगे हैड आई बीन लिविंग इन जयपुर, क्या मैं जयपुर में रह रहा था, क्या मैं नॉवल पढ़ रहा था, क्या तुम पढ़ रहे थे। तो क्या हो जाएगा, हैड यू बीन रीडिंग द नॉवल फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से नॉवल पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। सिंगुलर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड ही बीन टीचिंग इंग्लिश, क्या वो टीचिंग कर रहा था इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। इस प्रकार से हम इसका पास्ट का यूज़ कर लेंगे। अब बात करता हूँ मैं फ्यूचर की। फ्यूचर भी बड़ा ईजी है, टफ नहीं है। हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है फ्यूचर में किसका यूज़ होता है, एक मॉडल जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, 2 मॉडल है, सॉरी माफ़ करना, विल और शैल। वो फ्यूचर में सब जगह यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो, परफेक्ट हो, कॉन्टीन्यूस हो, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, सब में विल शैल आता ही है, बस हल्का फुल्का चेंज हो जाता है। तो हमको क्या करना है, आपको पता है बीन हमारे साथ में है ही, और इससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, विल शैल। लेकिन एक और बात, विल शैल तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन हैव भी यूज़ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। विल शैल हैव, तो ये फ्यूचर का हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि हम जो बात है वो किस प्रकार से जो यूज़ करेंगे वो देखना। अब एक बात ध्यान रखना कि जब हम जो है यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इन जयपुर हेयर, मैं 2005 से पढ़ाता आ रहा था, ये पास्ट का जो है वो चेंज हो जाएगा, पास्ट का नहीं आएगा, ठीक है, पास्ट नहीं आएगा। फ्यूचर के जो वर्ड है वो यूज़ किए जाएंगे इसके अंदर, और हम अभी इसको हटा देते हैं कि ये हम इसमें से ही हटा रहे हैं, ओके, क्योंकि फ्यूचर की बात होगी इसमें, तो वो देख लेते हैं किस प्रकार से है। और सिंस 2012 भी ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो सेंटेंस हैं वो किस प्रकार से होंगे, ठीक है, कि
मैं अब फ्यूचर का कोई वर्ड आ जाएगा, अगले साल तक मैं 20 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँगा, इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा अगले साल तक। तो इसमें जो है क्या यूज़ हो जाएगा, प्लस इसमें अगले साल को क्या बोलेंगे, नेक्स्ट ईयर। या 2020 तक मैं 5 सालों से पढ़ाता रहूँगा, तो 2020 तो पास्ट ईयर, सॉरी माफ़ करना, चल रहा है रनिंग में, लेकिन मैं बोलूँ कि 2021 तक मैं 5 साल तक पढ़ाता आ रहा हूँगा या पढ़ा रहा हूँगा, ये हो जाएगा कब तक, 2021 तक। तो ये तक की जो यूज़ किए जाएंगे, इसमें तक यूज़ किए जाएंगे। तक के लिए हमने देखा था बाय, और बाय नेक्स्ट ईयर, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसमें हम मैक्सिमम जो यूज़ करेंगे वो 4 का यूज़ करेंगे, 4 और आ जाएगा आगे जो भी है, जैसे 4-5 ईयर्स। ओके, आप देख लीजिए क्या सेंटेंस है कि अब फ्यूचर में बता रहे हैं हम कि मैं इतने आगे आने वाले वर्ष तक मैं इतने सालों तक पढ़ाता मतलब पढ़ाता रहूँगा या पढ़ाता हुआ हो जाएगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, आई शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 5 ईयर्स, कि मेरे को 5 साल क्या हो जाएंगे, रहते हुए हो जाएंगे, 5 साल तक रहते हुए हो जाएंगे। कब तक, बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक मेरे को 5 साल रहते हुए हो जाएंगे, इस प्रकार से बोलेंगे। कहाँ पर, जयपुर में। तो ये सेंटेंस बनेगा आई शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 5 ईयर्स बाय नेक्स्ट ईयर। कब तक, नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल तक। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय द नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट, ठीक है, बाय द नेक्स्ट ईयर। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वी लेंगे तो वी शैल हैव बीन, ठीक है, आई और वी के साथ में शैल हमने पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, बाकी के साथ में विल का यूज़ करेंगे। तो अब जो है मैं बोलूँ कि मेरे को पढ़ाते हुए हो जाएगा इंग्लिश को कितना समय, 5 साल तक या 6 साल तक, 4-6 ईयर्स। यहाँ पे मैंने 6 ईयर्स लिख दिए। कब, बाय 2020, मतलब 2022 तक मुझे 6 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए। तो ये हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस बनेगा तो आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ओके, फॉर 6 ईयर्स बाय 2020। तो क्या कह, सही 2022, कि 2022 तक मुझे क्या हो जाएंगे, 6 वर्ष हो जाएंगे इंग्लिश पढ़ाते हुए, ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ही के साथ में विल लेंगे तो क्या हो जाएगा, he will have been helping me for 2 hours तो बोलेंगे नहीं, for 2 years, ओके, by next year, कि अगले साल तक 2 साल हो जाएंगे क्या करते हुए, उसे मेरी मदद करते हुए। ये हमारा सेंटेंस होगा। तो she will have been doing yoga, ओके, for 15 years बाय नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल तक उसको क्या हो जाएंगे, 15 ईयर्स हो जाएंगे योगा करते हुए। आपने देखा होगा कि कल जो हमारी कंपनी है उसको 15 साल हो जाएंगे चलते हुए। तो अभी आया नहीं ना, कल की बात कर रहे हैं, तो हो जाएंगे। तो उस प्रकार से जो यूज़ करेंगे वो किसका यूज़ करेंगे कि इट विल बी 15 ईयर्स, वो सेंटेंस अलग चला जाएगा जो हम बात करें, हम तो इसमें बात करें, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि इतना साल हो जाएगा, ये करते हुए, ऐसा करते हुए, तो हम उसमें जो है किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर का। तो विल शैल हैव और बीन का यूज़ करेंगे। नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव जो नॉट है वो इसी जगह लगेगा बीच में, ओके। क्वेश्चन बनाना तो एज आई टेल यू, जैसे कि मैंने आपको एज आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू टेक दीज हेल्पिंग वर्ड एज आउटर पार्ट में लेना है आपको, ठीक है। तो विल शैल यहाँ पर आ जाएगा जब आप इसको क्वेश्चन करोगे, तो विल और शैल। तो यहाँ पे हो जाएगा विल यू, ठीक है, या शैल आई, शैल वी, और बाकी आपका सेम ही रहेगा। तो हो जाएगा शैल आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 5 ईयर्स, कि क्या मेरे को 5 ईयर्स हो जाएंगे जयपुर में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। गॉट इट, आई थिंक यू अंडरस्टूड इट वेल। और फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। और अगर आप डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। और आप इसको दोबारा से एक बार वापस देख सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।